इसराइली जारहियत गजा में जंगबंदी की कोशिशों में रुकावट बन गई। कतरी वज़ीर-ए-आज़म की नौवे में इसराइली खुफिया एजेंसी के चीफ से मुलाकात। ओस्लो में इसराइली ओहदेदार डेविड बार्निया और कतरी वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान के दरमियान अहम बातचीत। कतर की जानिब से मोसाद चीफ को नई जंगबंदी मुआहदे के तहत यरगमालियों की रिहाई की यकीन दहानी। इसराइल से हमले बंद करने का मुतालबा। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म अपनी हरधर्मी पर कायम, हम आखिर तक लड़ेंगे। गजा को हमास के हवाले नहीं किया जा सकता। हमास का खात्मा ही हमारा असल मिशन है। नेतन्याहू की गजा जंग के हवाले से होने वाले काबीना इजलास में गुफ्तगू। निहत्ते फ़लस्तीनियों पर इसराइल के मुजालिम न रुके। खान यूनिस की रिहायशी इमारत पर बमबारी, 35 अफराद शहीद हो गए। मगरबी किनारे में मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 7 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया गया। सेहूनी फौज ने बेघर लोगों के खैमों पर भी बुलडोजर चढ़ा दिए। जंग में शहदा की तादाद 18,925 हो गई। 51,000 से जायद जख्मी। फ्रांसीसी वज़ीर ख़ारजा कैथरीन कोलोना का दौरा इसराइल। इसराइली हम मनसब से मुलाकात। गजा में फौरी जंगबंदी पर जोर। फ्रांसीसी वज़ीर ख़ारजा ने रफ़ा में होने वाले हमले की वजाहत भी तलब कर ली। इसराइली फ़ौज के हमलों में फ्रांसीसी सफारतखाने का कारकुन भी मारा गया था। स्पेन के शहर बार्सिलोना में हजारों शहरियों का मजलूम फ़लस्तीनियों के हक में मुजाहरा। इसराइल के खिलाफ नारेबाजी। गजा में अमन कायम करने का मुतालबा। न्यूयॉर्क में भी गजा पर इसराइली हमलों के खिलाफ एहतजाज। सेहूनी मुजालिम की मजम्मत। फ़लस्तीनियों के कत्लेआम के खिलाफ नारे। दुनिया फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी का तमाशा देख रही है। इंसानी हकूक़ के अलमबरदार इसराइली मुजालिम पर खामोश हैं। अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर तंजीमें निहत्ते अवाम पर जुल्म नहीं रखवा सकी। सेहूनी क़ुव्वतें जो फ़लस्तीनियों के साथ कर रही हैं, उस पर इंसानियत भी शर्मिंदा है। पाकिस्तान की सियासत और मैशत दबाव में है। हर साजिश नाकाम बनाएंगे। मौलाना फजल रहमान का मर्दान में अवामी इज्तिमा से खिताब। मेरा हक है आर्टिकल 17 में मैं जो पार्टी ज्वाइन करूं, मुझे कोई भी इसमें रुकावट नहीं है। रुकावट एक ही शक्ल में थी जिससे मुझे माशाल्लाह मुखलसी मिल गई। जब मैं इस पार्टी का हिस्सा बन गया हूं तो जो पार्टी मेरे सुपुर्द करेगी, तफवीज़ करेगी, मुझे काम के लिए मुझे मुतय्यन करेगी, मैं वो करूँगा। वकालत भी इबादत समझ के की है, सियासत भी इबादत समझ के की है। जिससे भी दोस्ती की है निभाया है, कूट कूट के निभाया है। सीनियर सियासतदान लतीफ़ खोसा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल। इलेक्शन शेड्यूल आ जाए तो कोई चीज़ रुकावट नहीं होती। पार्टी जिस काम के लिए मुतय्यन करेगी वो करूँगा। उम्मीद है कि नफरतों की सियासत ख़त्म होगी। कौम इलेक्शन की मुंतज़िर है। लतीफ़ खोसा का तकरीब से खिताब। इंतखाबी शेड्यूल जारी होने के बाद सियासी जमातें जोड़ तोड़ के लिए मुतहरिक। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की पार्टी रहनुमाओं को PTI से इंतखाबात में इत्तेहाद ना करने की हिदायत। दीगर जमातों से इत्तेहाद का फैसला सूबाई क़यादत करेगी। आसिफ जरदारी की गुफ्तगू। साबिक सदर की गवर्नर हाउस पेशावर में गवर्नर गुलाम अली और पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात। पार्टी में इख्तलाफात जल्द ख़त्म करने की हिदायत। मुलाकात में इंतखाबात के लिए टिकटों की तकसीम से मुतालिक अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत पीपल्स पार्टी खैबर पख्तूनख्वा पार्लिमानी बोर्ड का इजलास। पीपल्स पार्टी के टिकट पर इलेक्शन लड़ने के ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों की अहलियत और कवायद पर तबादला ख्याल। इजलास में पीपल्स पार्टी शुबा खवातीन की मरकजी सदर फ़रियाल तारपुर भी मौजूद। यूसुफ रजा गिलानी, फैसल करीम कुंडी, मोहम्मद अली शाह बाचा और रुबीना खालिद की भी शिरकत। साबिक वफाकी वजीर हामिद सईद काज़मी दोबारा पीपल्स पार्टी में शामिल। आसिफ जरदारी से मुलाकात के बाद शमूलियत का ऐलान किया। साबिक सदर की जानिब से हामिद सईद काज़मी और अहमद सईद काज़मी को शमूलियत पर मुबारकबाद।
9 मई के एहतजाज में उन्होंने वो रेड लाइन क्रॉस की। सियासी कारकुन को एहतजाज का जो हक है, जो आइन और कानून देता है, उसे ये हक नहीं देता कि वो अपने ही मुल्क के दिफाई अदारों के ऊपर चढ़ दौड़े। वो ये हक भी नहीं देता कि वो अपनी अफवाज के आला तरीन अफसरों के घरों में घुस के वहाँ पे जो है वो आग लगा दे। हर कोई कह रहा है कि नून लीग इलेक्शन जीतेगी, पंजाब में हुकूमत बनेगी तो फिर ही अवाम के मसाइल हल होंगे। 9 मई को पीटीआई ने रेड लाइन क्रॉस की। हसास मकामात पर हमले करने वालों को सजा तो मिलेगी। हमारे खिलाफ भी कार्रवाइयां हुई मगर हमने कहीं हमला नहीं किया। बानी पीटीआई कहते थे कि किसी को नहीं छोड़ूंगा। उन्हें बुरी नीयत और बुरे अमाल ने जेल पहुंचाया। जेल में उन्हें देसी मुर्गी दी जा रही है। हमने कभी आधी जुबान से भी नहीं कहा कि सहूलतें खत्म की जाएं। अब उन्हें गुनाहों की माफ़ी मांगनी चाहिए। नून लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह का फैसलाबाद में तकरीब से खिताब। नून लीग से अभी तक सीट एडजस्टमेंट नहीं हुई। मियां बरादरान की घर आमद पर सिर्फ गपशप हुई, सियासी बात नहीं हुई। काफ लीग अपने प्लेटफॉर्म से इलेक्शन में उतरेगी। हम 6 से 7 कौमी और 12 से 14 सूबाई असेंबली के उम्मीदवार खड़े करेंगे। पुराने फार्मूले पर पाकिस्तान को तब्दील करने की कोशिश हुई तो तब्दीली नहीं आएगी। साबिक वफाकी वजीर चौधरी सादिक हुसैन की गुजरात में मीडिया टॉक। जमात इस्लामी का आम इंतखाबात में नून लीग और पीपल्स पार्टी से इत्तेहाद न करने का ऐलान। तमाम जमातों को यकसा माहौल फ्राहम न किया गया तो आइंदा हुकूमत नहीं चलेगी। इस वक्त एक लाडले और सुपर लाडले के लिए माहौल बनाया जा रहा है। शफाफ इंतखाबात के लिए अदलिया, एस्टेब्लिशमेंट और इलेक्शन कमीशन का गैर जानिबदार होना ज़रूरी है। अवाम के पास हकीकी तब्दीली का पैगाम लेकर जाएंगे। हम 50% से ज़ायद उम्मीदवारों को टिकट जारी कर चुके। सिराजुल हक का खिताब। इलेक्शन कमिश्नर पंजाब सईद गुल की सेंट्रल पुलिस ऑफिस आमद। आईजी पंजाब से मुलाकात। पुरअमन और शफाफ इंतखाबात के लिए सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा। पंजाब पुलिस पुरअमन इलेक्शन कराने के लिए पूरी तरह तैयार है। सूबे भर में आम इंतखाबात के मौके पर सिक्योरिटी इंतहाई सख्त होगी। आईजी पंजाब। बलूचिस्तान में फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराएंगे। 20 दिसंबर से कागजात नामजदगी शुरू होगी। आरोज से कहा है कि ईमानदारी से ड्यूटी दें। तमाम जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाएगी। इलेक्शन कमिश्नर बलूचिस्तान एजाज अनवर चौहान की कोयटा में मीडिया से गुफ्तगू। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में जेल ट्रायल। लाहौर हाई कोर्ट का फुल बेंच बानी पीटीआई की दरख्वास्त पर कल समाअत करेगा। फुल बेंच की सरबराही जस्टिस मिस आलिया नीलम करेंगे। बानी पीटीआई ने तौहीन इलेक्शन कमीशन में जेल ट्रायल को चैलेंज कर रखा है। अमीर कुवैत के इंतकाल पर पाकिस्तान में कल यौम सोग मनाने का फैसला। कौमी परचम सरनगू रहेगा। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ कल कुवैत का एक रोज़ा दौरा करेंगे। कुवैत के शाही खानदान, हुकूमत और अवाम से अमीर कुवैत के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत करेंगे। लाहौर में तजावज़ात के खात्मे के लिए क्रैकडाउन का फैसला। निगरान वज़ीर पंजाब ने इंसदाद तजावज़ात ऑपरेशन की मंजूरी दे दी। रज़ाकाराना तौर पर तजावज़ात ख़त्म करने के लिए 48 घंटे की मोहलत। मंगल से ऑपरेशन शुरू होगा। इंसदाद तजावज़ात मुहिम में किसी के लिए कोई रियायत नहीं होगी। मोहसिन नकवी। अवाम की फलाह बहबूद हुकूमत की तरजीहात में शामिल है। डेवलपमेंट पैकेज के मंसूबे बेइंतहाई सुस्त रवि का शिकार थे। प्रोजेक्ट्स के लिए फंड्स की फ्राहमी यकीनी बनाई गई। इंतजाम मुआवजत फराहम करते हुए हाई रुकावटों को दूर किया गया। कोयटा डेवलपमेंट पैकेज के दीगर मंसूबों को भी जल्द मुकम्मल किया जाए। निगरान वज़ीर आला बलूचिस्तान अली मर्दान डोम की।